देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है और ख़ास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी दुर्भाग्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो होते हैं, उनको हाईकमान से जो आप समझ लें बंगले से आदेश होता, मजबूरी है कि सांसद का सबसे बड़ा सर्वोच्च मंदिर या सब सांसद के लिए सबसे बड़ी कोई महान चीज़ है तो पार्लियामेंट है। और उस पार्लियामेंट में ना आना और नई पार्लियामेंट में बहुत बड़ी ताजुब की बात है। आज अगर खड़गे जी जाते हैं तो आपको मालूम, जिस समय झंडारोहण होता है वहाँ मुख्य रूप से कौन खड़ा होता? विपक्ष का लीडर मुख्य रूप से खड़ा होता है, मगर उसमें भी नहीं उनको जाने दिया गया, जाने नहीं दिया गया। आपको बता रहे हैं, खड़गे जी अधिकतर दिल्ली और बेंगलोर में उनका अधिकतर आना जाना है। अगर आदमी आना चाहता तो आज 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में आराम से आ सकते थे और जा सकते थे। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम कर रहे हों। अब आपको बताना, ये जितने भी लेटर हैं ये वास्तव में ये नहीं लिखते हैं, ये बंगले से टाइप होकर के आता है, इनको साइन करके भेजना पड़ता। तो आप समझ लीजिए कि ये जो पोजीशन है तो बड़ी टिपिकल पोजीशन, कांग्रेस अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, हकीकत ये। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज नई संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यहाँ पर तमाम लीडर्स मौजूद रहे, चाहे फिर हम जगदीप धनखड़ की बात करें, ओम बिरला की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, लेकिन इन सब के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बना करके रखी। रीजन उन्होंने ये बताया कि हैदराबाद में कांग्रेस की मीटिंग चल रही है और वहां पर मौजूद रहना उनके लिए ज्यादा जरूरी है और उन्हें इन्वाइट बहुत लेट से किया गया, जिसकी वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। हालांकि अभी पिछले दिनों ही देखने को मिला था कि G20 का जो डिनर आयोजित हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें जब उन्हें इनवाइट नहीं किया गया तो इस चीज को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा किया गया था कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा। लेकिन जब नई संसद भवन में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाता है तब वहां पर वो इनविटेशन देने के बावजूद नहीं पहुंचते हैं। तो आखिर ये किस तरीके की राजनीति इंडिया अलायंस के द्वारा की जा रही है? क्या उनके लिए पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर देश महत्वपूर्ण है? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे की जो हरकत देखने को मिली, इनविटेशन देने के बावजूद वो आज कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए नई संसद भवन में, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है और ख़ास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी दुर्भाग्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो होते हैं, उनको हाईकमान से जो आप समझ लें बंगले से आदेश होता, मजबूरी है। क्योंकि उस बंगले की खासियत है, जब भी किसी को अगर चार्ज देते हैं या पंछी को तो उसके पर काट देते हैं। वही पोजीशन खड़गे जी जैसे काबिल व्यक्ति को ना आने की वजह सिर्फ एक रही है। और आप देखिए कि सांसद का सबसे बड़ा सर्वोच्च मंदिर या सब सांसद के लिए सबसे बड़ी कोई महान चीज़ है तो पार्लियामेंट है। और उस पार्लियामेंट में ना आना और नई पार्लियामेंट में बहुत बड़ी ताजुब की बात है। झंडारोहण में 15 अगस्त को बुलाया जाना, 26 जनवरी को बुलाया जाना, स्पेशल गेस्ट में न जाना बहुत दुखद बात है। आज अगर खड़गे जी जाते हैं तो आपको मालूम, जिस समय झंडारोहण होता वहाँ मुख्य रूप से कौन खड़ा होता? विपक्ष का लीडर मुख्य रूप से खड़ा होता है, मगर उसमें भी नहीं उनको जाने दिया गया, जाने नहीं दिया गया। आपको बता रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं, हर जगह खड़गे जी का ये पोजीशन रही कि उनसे हर जगह बाइकआउट कराया जा रहा, हर जगह बहिष्कार। कहना नहीं चाहिए, उनको वहाँ का लोकसभा का नेता बनाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष, इनको बिल्कुल बाइकआउट के लिए ही उन्होंने चुन लिया। एक प्रकार से इनको बाइकआउट नेता समझ लीजिए। हर जगह बेचारे तब से बाइकआउट कर रहे हैं, आज से नहीं, 2014 से। 2017 में कई मीटिंगों में नहीं गए, 2018 में कई मीटिंगों में नहीं गए, 2019 में नहीं गए, 2018 में लोकपाल उस पर बुलाया गया, उसके पहले वो 5 लेटर उन्होंने लिखे, 5 लेटर लिखे और वो गए नहीं। 2018 के बाद 2019 में इधर G20 में नहीं गए। अब आपको बता रहे G20 में वजह क्या थी? आप देखिए, 2 नेता हैं, एक कांग्रेस का अध्यक्ष, एक बीजेपी का अध्यक्ष। मौजूदा समय इन दोनों में कौन बड़ा है? नड्डा बड़े हैं, क्योंकि नड्डा की कई जगह सरकारें हैं भाजपा का केंद्र में है। नंबर 1 पे वो आएंगे, नंबर 2 पे आएंगे ये कांग्रेस के अध्यक्ष।
जब नड्डा को नहीं बुलाया गया तो इनको कहाँ से बुला लिया जाए। तमाम ऐसे पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई बड़े बड़े लोग, लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा अध्यक्ष, उनको नहीं बुलाया गया, इनको कैसे बुला लिया जाए नड्डा साहब। हकीकत नड्डा साहब वाली बात नहीं थी। हकीकत ये है कि राहुल जी को नहीं बुलाया गया। राहुल जी उसमें बाहर थे। ऐसे वक्त में जिसमें G20 की पूरे दुनिया के देश आ रहे हैं, तुम एक देश में पड़े हुए क्या कर लो। यहाँ आके मिलते, सब राष्ट्राध्यक्ष तुमसे मिलते, तुम हाथ से मिलने आते अगर तुम चाय लेते। नहीं, मगर तुमको विदेश में लगा था। अब उनकी माता जी को क्यों नहीं बुलाया गया। माता जी को अगर बुला लिया जाता तो G20 में क्या बताइए, क्या उसमें बोल पाती। उनकी एक सिंपल पॉलिटिक्स है, सिंपल। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पर आज जो नई संसद भवन में हुआ उसकी बात करें तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा एक पत्र लिखा है और इसको लेकर के नाराजगी जाहिर की है। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में लिखा क्या है और किस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। देखिए, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ने, जो राज्यसभा के महासचिव हैं श्री मोदी जी, उनको लिखा है। राज्यसभा के जो महासचिव, उनको क्या लिखा उन्होंने कि हम निमंत्रण देने की नाराज़गी, देर से निमंत्रण देने की नाराज़गी जताई। और उन्होंने लिखा 25 सितंबर को देर रात को, 15 सितंबर की देर रात को, जबकि हकीकत है 15 सितंबर की शाम को मिला है। शाम को, वो भी देर शाम को नहीं, शाम को मिला है उनको पत्र। और आपको बता रहे सभी लोगों को इसी समय पत्र गया है। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा के महासचिव श्री PC मोदी जी से ये भी उन्होंने कहा कि लेटर मुझे पहले मिलना चाहिए और मैं चूँकि 16-17 को नवनिर्मित CWC की बैठक में हैदराबाद में रहूँगा, इसलिए समारोह में मैं आने में असमर्थ नहीं आ पाऊँगा। अब देखिए क्या पोजीशन है। ये रहा 3 घंटे की रास्ता, 3 घंटे में जाना हो जाता, आना हो जाता बहुत आराम से। वैसे 2 घंटे में भी आना जाना हो जाता, मगर नहीं। खड़गे जी इसके पहले अपने लड़के को उप मुख्यमंत्री बनाने या मंत्री बनाने के लिए तुरंत दिल्ली आए और तुरंत वहाँ गए और दोनों लोगों से मिल रहे थे। DK शिव कुमार जी से मिल रहे थे, उनके लिए आने के लिए तैयार, अपने लड़के को विधायक बनाने के लिए, अपने तमाम उनको विधायक बनाने के लिए, MLA टिकट के लिए तुरंत आना जाना दिल्ली से। खड़गे जी अधिकतर दिल्ली और बेंगलोर में उनका अधिकतर आना जाना है। अगर आदमी आना चाहता तो आज 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में आराम से आ सकते थे और जा सकते थे। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम कर रहे हों जहाँ इनका कार्यक्रम चल रहा। तो हकीकत है कि इनको जो आदेश हुआ ऊपर से, जो बंगले से आदेश हुआ, इनकी मजबूरी है और इनको मानना पड़ा। अच्छा पत्रकार जी, अगर यहाँ पर देखें हम तो इसी नई संसद भवन का जब इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तभी इन्हीं इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा इसका बायकॉट भी किया गया था, यानी कि वो इनॉग्रेशन में हिस्सा नहीं लिए थे। और आज भी वही जो सेम चीज़ें हैं रिपीट की गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि ये जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, इनके मुताबिक इनकी राजनीति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि देश की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं इनके लिए? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, जो कांग्रेस राष्ट्रवादी थी, राष्ट्र के लिए नाम था, अब जो कांग्रेस अपने उससे भटक गई। अच्छा, जो आप INDI गठबंधन का कहना है, INDI गठबंधन अब सिर्फ कागजों में रह गया है। अभी इन्होंने पत्रकारों का लिया, देखिए सब लोगों ने विरोध कर दिया, उसमें सब ने हामी नहीं भरी, सब लोग इनसे अलग हैं। इसमें कांग्रेस सिर्फ इसको ऑक्यूपाइड किए हुए है और ज़बरदस्ती, चूँकि कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही है, राहुल कमज़ोर पड़ता है विपक्ष में, इसलिए ऐसा ये करके। अब आपको बताना है, ये जितने भी लेटर हैं ये वास्तव में ये नहीं लिखते हैं, ये बंगले से टाइप होकर के आता है, इनको साइन करके भेजना पड़ता। ये कांग्रेस का शुरू से रहा, इसीलिए कांग्रेस ने अच्छे जो लोग थे, पक्के कांग्रेसी थे, माधवराव सिंधिया पक्के कांग्रेसी जीवन भर रहते हैं। और आपको बताना है कि राजेश पायलट पक्के कांग्रेसी, जितेंद्र प्रसाद पक्के कांग्रेसी, इन सबको अध्यक्ष इन्होंने बनने नहीं दिया। जो आदमी का जनाधार होता था, ये अपना ही किसी जेबी को ले आते हैं, उसके पर काट देते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात देवकांत बरुआ ने बात कही थी जब 1977 में, जब वो अध्यक्ष से बोले उन्होंने कहा सब लोगों से, आप मुझे दोष दे रहे हैं, मुझसे जो कहा जाता था मैं वो बोलता था।
ये देवकांत बरुआ जी ने कहा था, इनके कई अध्यक्षों ने, ये बात इसमें कोई शक नहीं। खड़गे जी बेचारे सीधे हैं, आज्ञाकारी हैं, जो भी बंगले से आदेश होता आज्ञाकारी, बहुत मेहनती, राहुल को बचाने वाले यही हैं। परंतु आप समझ लीजिए, और हर आज्ञा का पालन करने वाले खड़गे जी हैं, और खड़गे जी को अपने स्वाभिमान का और अपने उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको बताना साउथ से एक अच्छे नेता हुए हैं, कामराज जी, राजा जी और तमाम लोग रहे, देवेगौड़ा जी भी साउथ से ही प्रधानमंत्री रहे। इन सब लोगों का कुछ भी रहा, इन लोगों ने अपना स्वाभिमान कायम रखा। इनकी आपको बताना कांग्रेस की मजबूरी है। खड़गे साहब इतना मेहनती व्यक्ति, इतना आज्ञाकारी व्यक्ति, सोनिया जी कभी भी कुछ कहती हैं, राहुल के लिए पूरी जी जान लगा दी। तो थोड़ा सा खड़गे जी को अब सोचना होगा कि अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है और कर्नाटक का स्वाभिमान जिंदा रखा। इस तरह से अगर खड़गे जी जाएंगे, ये तो अपनी राष्ट्रवादी छवि तो बिल्कुल धूमिल कर ही चुके हैं। साथ में इनको मैं आपको बता रहा हूँ, 2018 में इन्होंने 5 लेटर इसी तरह के लिखे थे और गए नहीं, बाइकआउट किया। 2015 मार्च 2019 को लोकसभा चयन समिति की बैठक में इनको बुलाया गया। हर जगह विशेष आमंत्रित सदस्य में, आप और सुन लीजिए, विशेष आमंत्रित सदस्य में इनको बुलाया गया। वहीं पे पूर्व राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, इनको विशेष आमंत्रित। और इनमें क्या हुआ, सोनिया गांधी के यहाँ से वहाँ बंगले से लेटर आ गया कि नहीं, और उसमें लेटर में क्या लिखा गया, आपने हमें विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित कितना बड़ा महत्वपूर्ण पद है, वहीं पूर्व राष्ट्रपति नहीं बुलाया जाना है, पूर्व वो नहीं, इनको बुलाया जा रहा। ये बात वास्तव में आपको बताना है, उनकी मजबूरी है कि उनके यहाँ अध्यक्ष अगर बनना है और हमारा सहना है, ये आप समझ लीजिए, उनका जो कहना वो मानना पड़ेगा। ये और इससे खड़गे जी के ये लोग इमेज बिगाड़ रहे हैं। लाल किले जैसे उसमें न जाना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। संसद में न जाना, ये नहीं गए, इसके पहले नहीं गए G20 वाले में, और G20 में इनको क्यों नहीं बुलाया गया, चूँकि अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, ये गए नहीं कार्यक्रमों में। तो आप समझ लीजिए कि ये जो पोजीशन है तो बड़ी टिपिकल पोजीशन, कांग्रेस अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, हकीकत ये। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी, और आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।